बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची में 93 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। राजनाथ सिंह लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नहीं काम आई मुरली मनोहर जोशी की जिद। वाराणसी के बजाय कानपुर से मिला लोकसभा का टिकट। मोदी के लिए छोड़नी पड़ी अपनी संसदीय सीट। बीजेपी ने चौथी सूची में यूपी की 53, दिल्ली के 7, छत्तीसगढ़ की 11, उत्तराखंड की 5 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बिहार की 2, हरियाणा की 7, ओडिशा की 4, पंजाब की 2, चंडीगढ़, असम की 1-1 लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित। बीजेपी महासचिव वरुण गांधी इस बार यूपी की सुल्तानपुर सीट से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। मेनका गांधी को पीलीभीत से मिला टिकट। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती को यूपी की झांसी सीट से मिला टिकट। लल्लू सिंह एक बार फिर से फैजाबाद से आजमाएंगे किस्मत। हाल ही में एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को भी मिला टिकट। एटा से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने किया लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। विधानसभा में नेता विपक्ष रहे डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक से लड़ेंगे चुनाव। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सुरक्षित लोकसभा सीट से बीजेपी ने उदित राज को मैदान में उतारा। हाल ही में उनकी इंडियन जस्टिस पार्टी का बीजेपी में हुआ था विलय। वेस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी ने परवेश वर्मा को और दक्षिण दिल्ली से रमेश विधीड़ी को दिया गया टिकट। चांदनी चौक सीट पर डॉक्टर हर्षवर्धन की उम्मीदवारी से लड़ाई दिलचस्प। यहां से आशुतोष हैं आपके उम्मीदवार। कांग्रेस के सांसद सिब्बल फिर से चाहते हैं टिकट। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। कहा वाराणसी से चुनाव लड़ना सम्मान की बात। मोदी ने कहा बीजेपी के मिशन 272+ के लिए गंगा मां और काशी विश्वनाथ का मिला है आशीर्वाद। पूरे देश में अब है सफलता की लहर। मोदी के वाराणसी से लड़ने पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। कहा यूपी बिहार की तमाम सीटों पर काम करेगा मोदी फैक्टर। नरेंद्र भाई के बनारस से लड़ने का उसका असर पूरे बिहार तक भी जाएगा, यूपी में भी जाएगा और पूरे उत्तर भारत में जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का किया दावा। मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस के नेता और मंत्री राजीव शुक्ला। इस फैसले से चुनाव परिणामों पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। वहां से लड़ रहे हैं लेकिन उसका पूरी यूपी पे कोई असर नहीं जाएगा, बल्कि बीजेपी जो है वो सिर्फ शहरों में ही चुनाव लड़ रही है। शहरों में उसकी फाइट है, बाकी देहाती इलाकों में उसे काफी कठिनाई का सामना करना है। राजीव शुक्ला ने कहा अंतर्कलह से जूझ रही है बीजेपी। मुरली मनोहर जोशी को कानपुर से टिकट देना इसी का नतीजा। वाराणसी की जनता जल्द फैसला देगी कि वो मोदी को पसंद करती है या नहीं, यह कहना है राजीव शुक्ला का। राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी का प्रभाव सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित, गांवों और कस्बाई इलाकों में नहीं है बीजेपी का कोई असर। बीजेपी के रूठे नेताओं में किसी की सुनी गई और किसी को किया गया नजरअंदाज। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से पटना साहिब से टिकट पाने में रहे कामयाब। पटना साहिब से पहले राज्यसभा में उपनेता विपक्ष रविशंकर प्रसाद के नाम की थी चर्चा। रविशंकर की लोकसभा उम्मीदवारी का फिलहाल नहीं हुआ है ऐलान। राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली को अमृतसर से मिला टिकट। जेटली पहली बार लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह भी नाराज। मनचाही सीट से टिकट नहीं पाने से खुश।
छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी ने मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को दिया टिकट। चंडीगढ़ में बीजेपी की उम्मीदवार किरण खेर के मैदान में उतरने से त्रिकोणीय हुआ संघर्ष। चंडीगढ़ से आप ने अभिनेत्री गुल पनाग और कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पवन बंसल को मैदान में उतारा है। गुड़गांव सीट पर बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को दिया टिकट। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए हैं शामिल। हरियाणा की 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। समझा जा रहा है कि हरियाणा में अभी भी गठबंधन की गुंजाइश बाकी है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को बीजेपी से लोकसभा का टिकट मिलने पर जश्न, समर्थकों ने आतिशबाजी की। ये मोदी जी की लहर है और कांग्रेस के कुशासन के प्रति लोगों का रोष है, जो सिर्फ फरीदाबाद में नहीं पूरे देश में चल रहा है। इसलिए इस रोष को अब कोई रोक नहीं सकता। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट पाने वाले डॉक्टर महेश शर्मा का दावा, मोदी को पीएम बनाने का सपना होगा साकार। इलाहाबाद में केशरीनाथ त्रिपाठी के समर्थकों ने टिकट मिलने की खबर पर मनाया जश्न, लेकिन चौथी सूची में नहीं नाम हुआ घोषित। शमालू को लेकर सुषमा ने फिर से जताया ऐतराज, ट्वीट किया आपत्ति के बावजूद बीजेपी ने किया शामिल। ओडिशा के संबलपुर में मोदी ने नवीन पटनायक पर साधी चुप्पी, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा दिल्ली में बैठी है नमूनों की सरकार। गुजरात दंगों को लेकर मोदी को माफी मांगने की जरूरत नहीं, आज तक के खास कार्यक्रम 3rd डिग्री में बोले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी। रांची में आयोजित एकल संगम समारोह में भाग लेने आए थे आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत। बीजेपी नेता कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा भी थे मौजूद।